नमस्कार दोस्तों, KVS TGT वर्क एक्सपीरियंस के क्वेश्चंस करा रही हूँ, फटाफट करते हैं। एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 100 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 50 ओम एंड रेजिस्टर ऑफ 50 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। दैट मीन्स आप कह सकते हो आर, ये रेजिस्टेंस ओके नहीं नहीं, आर नहीं है, रेजिस्टेंस 50 ओम का है, फिर इसमें एक इंडक्टर है, फिर इसमें कैपेसिटर है, ये एक्सएल है, ये एक्सी है। तो ये 100 ओम है और ये क्या है आपका, ये भी 50 ओम है। तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर पूछा है। पावर फैक्टर आपको पता ही होगा कि हम cos फाई से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू आर बाई जेड। तो z इज इक्वल टू आर प्लस जे ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर देखें तो 50 प्लस जे ऑफ 100 माइनस 50, तो यानी कि 50 प्लस जे 50। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ z कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। तो ये कितना वैल्यू आएगा, 70.71 ओम्स, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 2500 प्लस 2500, इतना ही आएगा ना। अब आप इसमें ये वैल्यू रखिए कि cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, यानी कि 50 बाई 70.71, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 2। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन रिजल्ट इन अ स्क्वायर वेव फॉर्म। तो आंसर क्या होगा, मल्टी वाइब्रेटर्स। क्यों, क्योंकि मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग अ 555 टाइमर अस्टेबल। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, जो ये ट्विन टी ऑसिलेटर्स हैं या जो वेन ब्रिज ऑसिलेटर्स हैं, जो हार्टली ऑसिलेटर्स हैं, ये क्या करते हैं, साइन वेव आउटपुट जनरेट करते हैं। दे जनरेट साइन वेव आउटपुट। जो मल्टी वाइब्रेटर्स होते हैं, ये यूजिंग 555 टाइमर हम इनको कैसे यूज करते हैं, इसमें एक अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है, बाई स्टेबल होता है। तो अस्टेबल को हम स्क्वायर वेव जनरेटर बोलते हैं, या हम इसको फ्री रनिंग ऑसिलेटर बोलते हैं। तो इट जनरेट्स अ स्क्वायर वेव आउटपुट। ठीक है, याद रखें। और इसमें ऐसा होता है कि जैसे मैं इसका अगर डायग्राम भी बना दूं, अब डायग्राम बनाने का टाइम नहीं, पिन्स होती हैं, 1 5 होता है, 7 2 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, 3 पे भी आउटपुट निकलता है, 4 8 है। इसमें जो है आपका ये VCC होता है, यहाँ पे RA है, यहाँ पे RB है, ये RA है, ये RB है, और यहाँ पे ये C है। ठीक है, यहाँ पे ये C2 है, यहाँ पे C है, और ये ग्राउंड है। तो ये आपका किसका है, ये अस्टेबल वाइब्रेटर, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। दैट मींस MF पूछ रहा है एंड डेल्टा F पूछ रहा है फॉर FM सिग्नल। ये क्वेश्चन दी है। FM मॉड्यूलेशन एक टेक्निक होती है, प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन ए पर्टिकुलर सिग्नल बाय वेरिंग द कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी इन अकॉर्डेंस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये होता है इक्वेशन। स्टैंडर्ड FM वेव की इक्वेशन क्या होती है, EC cos ऑफ ओमेगा CT प्लस MF ऑफ साइन ओमेगा MT, यही होती है। कैरियर फ्रीक्वेंसी FC इज ओमेगा C बाई 2 पाई होती है, एंड MF इज इक्वल टू डेल्टा F बाई FM होता है। तो जब आप इसमें ये आप इक्वेशन देखेंगे, तो आप ये देखिए, ये cos ओमेगा CT प्लस MF साइन ओमेगा MT, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो 10 हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपका ओमेगा M है, ये FM बाई 2 पाई है, तो FM इज इक्वल टू 2 पाई ऑफ ओमेगा M। ठीक है, यही वैल्यू आएगी अगर आप देखें तो, यानी कि एक मिनट रुकिए, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे FM होगा, ये FM होगा, यहाँ पे ओमेगा M होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा M की वैल्यू कितनी है, 1450 बाय 2 पाई, तो इसका आंसर कितना आएगा, 230 समथिंग, 230.77 हर्ट्ज आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन आपकी कैसे निकलेगी, डेल्टा F इज इक्वल टू MF इंटू FM। तो MF की वैल्यू कितनी है, 230.77, और FM की वैल्यू कितनी है आपकी, अभी आपने निकाली, नहीं सॉरी, ये FM है, और MF की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो ये नियर अबाउट कितना हो जाएगा, 100 है, ये कैंसिल होके 2307.7 हर्ट्ज। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे कोई आंसर है इसमें, तो एक मिनट रुकिए, इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 10 है, सॉरी
कहाँ पर है, ये 10 है, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है एंड डेल्टा एफ की वैल्यू ये है 2307 पॉइंट समथिंग जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएन जंक्शन डायोड हैज, क्वेश्चंस इजी है बहुत। पीएन जंक्शन रीजन जो होता है ऑफ अ जंक्शन डायोड, इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो क्या होता है कि सेमीकंडक्टर जो होता है इसमें टू टाइप्स के मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सेमीकंडक्टर में बी डूब्ड विद डोनर इम्प्योरिटीज, हम इनको डोनर इम्प्योरिटीज से भी डिनोट करते हैं, जैसे एंटीमनी हो गया, ठीक है, ये एन टाइप है, सॉरी एंटीमनी है एस बी, ये एन टाइप का होता है एंड इसमें मोबाइल चार्जेस होते हैं विच आर प्राइमरली इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर में भी डूब्ड विद एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज, ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज से भी इसकी हम डूपिंग करते हैं, जैसे बोरॉन, ये पी टाइप डूपिंग होती है इसकी, ठीक है, जिसमें होल्स होते हैं मैक्सिमम मेजॉरिटी कैरियर। तो जंक्शन रीजन इटसेल्फ हैज नो चार्ज कैरियर्स, ठीक है, एंड इज नोन एज डिप्लीशन रीजन, ठीक है। तो इसमें आप अगर इसने क्या बोला है कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वेरी लो फॉरवर्ड करंट टिल द, देखिए अगर आप देखें इसका जो पीएन जंक्शन होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, देखिए ये है आपका, यहाँ पे ये क्या है, होल्स हैं, आप इनको पॉजिटिव भी बना सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव ये आयंस हो गए, ये पॉजिटिव पॉजिटिव आयंस हो गए, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप मतलब आप इसमें कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिफ्यूजन होता है तो यहाँ पे होल्स भी आएंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पे होल्स हैं, यहाँ भी होल्स आएंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं नैरो डिप्लीशन रीजन, नैरो डिप्लीशन रीजन, ठीक है। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ठीक है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, और यहाँ पे आपने बैटरी लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जब हम इसका फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक करते हैं इसमें, ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि यहाँ पे कट इन वोल्टेज अगर 0.3 है तो जर्मेनियम डायोड का है, यहाँ पे अगर कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट है तो ये सिलिकॉन डायोड का है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे कि ये नी वोल्टेज है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इधर इधर रिवर्स सैचुरेशन करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन वोल्टेज है, ठीक है, ये रिवर्स वोल्टेज है, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे रिवर्स वोल्टेज है। तो ये फॉरवर्ड करंट है, आईडी फॉरवर्ड करंट है, ये मिली एम्पियर में है, ये रिवर्स करंट है, ठीक है, ये भी मिली एम्पियर में है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, ठीक है। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो पीएन जंक्शन को होता है ये नॉन लीनियर है, तो ये तो सही है। और क्या है, इसका वेरी लो फॉरवर्ड करंट होता है टिल द फॉरवर्ड वोल्टेज रीचेज द कट इन वोल्टेज, ये कट इन वोल्टेज है ना 0.3 0.7, इसका वेरी लो फॉरवर्ड धीरे धीरे बढ़ता है जब तक ये कट इन वोल्टेज तक फॉरवर्ड वोल्टेज ना पहुंच जाए, इसलिए इसका लो फॉरवर्ड एंड हाई बैकवर्ड रेजिस्टेंस होता है। वेरी लो फॉरवर्ड करंट टिल द फॉरवर्ड वोल्टेज रीचेज कट इन वोल्टेज, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो ऑल ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल ओपेम हैज, ये तो पता ही होगा, ऑल ऑफ द ऑप्शंस होते हैं, यस, जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है इसका, जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, इन्फिनाइट इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इन्फिनाइट वोल्टेज गेन होता है, राइट। तो ये हो गया, और इसमें जो है ये सब आपको मालूम है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट फर्दर। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स मस्ट बी बिटवीन 0 to 1, 0 लेस देन m लेस देन 1 होता है, क्यों, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है ये आपने पढ़ा होगा कि अगर m लेस देन 1 हो तो am वेव को हम क्या बोलते हैं, अंडर मॉड्यूलेटेड, अंडर मॉड्यूलेटेड बोलते हैं। अगर m ग्रेटर देन 1 हो तो इसको ओवर मॉड्यूलेटेड बोलते हैं, दैट मीन्स डिस्टॉर्शन आता है। अगर m इज इक्वल टू 1 हो तो ये क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड होता है, ठीक है, ये क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड होता है। तो 100% मॉड्यूलेशन जो होता है अगर, इट इज़ वेयर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ड्राइव्स द करियर टू जीरो, कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये इट ड्राइव्स करियर इक्वल टू जीरो एंड इज थियोरेटिकली मैक्सिमम मॉड्यूलेशन दैट कैन बी सक्सेसफुली डिमॉड्यूलेटेड बाय अ रेगुलर एएम एनवेलप डिटेक्टर, ठीक है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है AM by AM, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम कैरियर एम्पलीट्यूड टू रेशियो ऑफ द मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड टू मैक्सिमम कैरियर एम्पलीट्यूड होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं A max माइनस A min अपॉन A max प्लस A min, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ FM, ये जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ FM होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एम्पलीफायर द वोल्टेज शंट नेगेटिव फीडबैक इज एम्प्लॉयड, देन अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि फीडबैक, मैंने आपको एक उसमें वो करवाया था, क्या बोलते हैं, एक आपको बताया था मैंने कि अगर ये वोल्टेज सीरीज होता है
ठीक है, करंट सीरीज होता है, करंट शंट होता है, या आप कह दीजिए वोल्टेज शंट होता है। ठीक है, अब इसमें जो आपका बताएं आउटपुट रेजिस्टेंस है या जो आपका इनपुट रेजिस्टेंस है या जो आपकी बैंडविड्थ है, वोल्टेज सीरीज में आउटपुट रेजिस्टेंस घटती है, इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ती है, बैंडविड्थ बढ़ती है। करंट सीरीज में आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, बैंडविड्थ इंक्रीज करता है। करंट शंट में आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, करंट सीरीज करंट शंट में इनपुट रेजिस्टेंस घटता है, बैंडविड्थ इंक्रीज करती है। बैंडविड्थ तो इंक्रीज कर रही है सब में, वोल्टेज शंट में भी आउटपुट रेजिस्टेंस, जहां वोल्टेज सीरीज है वोल्टेज शंट है वहां आउटपुट रेजिस्टेंस घटता है, जहां वोल्टेज यहाँ वोल्टेज शंट है तो वोल्टेज शंट में जो आपका इनपुट रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा और जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे आप देखिए इसने बोला है वोल्टेज शंट नेगेटिव। वोल्टेज शंट नेगेटिव कैसे बनेगा अगर आप देखें तो, देखिए मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्या है, आपका बेसिक ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर है, ये एक ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करा है, यहाँ पे एक करंट सोर्स लगाया है IS। ठीक है, यहाँ पे आपने एक पैरेलल में सीरीज रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे दो टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे क्या है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे ये है फीडबैक नेटवर्क, यहाँ पे करंट जा रही है IF फीडबैक करंट, यहाँ पे वापस आ रही है। फिर यहाँ पे भी क्या है आपका एक V0 है प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है RL है, लोड रेजिस्टेंस है। यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया है और यहाँ पे इस पॉइंट को इधर इसने है। तो कौन सा फीडबैक है अगर देखें, यहाँ पे दोनों टर्मिनल्स ऐसे लगे, यहाँ पे केवल इधर ये है, तो ये फीडबैक नेटवर्क है। तो वोल्टेज शेयर नेगेटिव फीडबैक में इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है आपका, इट इज डिक्रीज्ड बाय 1 प्लस ए बीटा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, करंट मिक्सिंग होती है जब फीडबैक नेटवर्क शंट में होता है सोर्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो रहा है करंट की मिक्सिंग हो रही है। व्हेन फीडबैक नेटवर्क इज इन शंट विद द सोर्स, अगर आप देखिए फीडबैक नेटवर्क जो है ये सोर्स के साथ शंट में है। ठीक है, यहाँ पे ये सोर्स के साथ शंट में है, दैट मीन्स ये पॉइंट वोल्टेज सैम्पलिंग है बिकॉज फीडबैक नेटवर्क इज इन शंट विद द लोड, यहाँ पे भी ये शंट में है, यहाँ पे वोल्टेज सैम्पलिंग भी हो रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसमें आंसर क्या आएगा कि इन द वोल्टेज शंट नेगेटिव जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो आपका डिक्रीज करता है। ये क्वेश्चन देखिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सैचुरेशन रीजन द जेफेट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS बाय VP का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इट इज अप्रोक्सीमेटेड बाय पैराबोला, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, द वोल्टेज अक्रॉस अ 11 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट इज। देखिए अकॉर्डिंग टू KVL the algebraic sum of the total voltage drop in a closed loop is equal to 0। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन में पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज सेम रहती है। ठीक है, पैरेलल में देयर द वोल्टेज इज सेम। अब आप इसमें देखिए वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम है, तो ये जो वोल्टेज है यहीं पे ये वोल्टेज डायरेक्ट इधर ही आ जाएगी ना 10 वोल्ट। तो अप्लाइंग KVL बाय, हम KVL लेंगे तो कैसे आएगा, माइनस 19V1, ये है वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स, माइनस 19V1 फिर माइनस V1 फिर माइनस 10। दैट मीन्स यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है क्योंकि ये पहला था, तो इस वैल्यू इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू माइनस 20V1 इज इक्वल टू 10 एंड V1 इज इक्वल टू 10/20 यानी कि माइनस 1/2। तो इसका आंसर जो आएगा माइनस 1/2 वोल्ट आएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ओप एम्प द डिफरेंशियल मोड गेन इज, ये तो पता होगा, डिफरेंशियल मोड गेन में CMRR इज इक्वल टू AD/AC है। तो ओप एम्प में क्या होता है कि जब ये कम होगा तभी तो ये ज़्यादा होगा, ये इन्फिनाइट होता है ना, इट टेंड्स टू 0 देन इट विल बी इन्फिनाइट। तो AD कैसा होगा, डिफरेंशियल गेन, द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल गेन ये 10 टू द पावर 6 टू 10 टू द पावर 7 होता है, जबकि कमांड गेन वेरी लेस होता है, ये सॉरी कॉमन मोड गेन। तो इसका जो आंसर आएगा, डिफरेंशियल मोड गेन इज ऑलवेज वेरी हाई, तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 19। देखिए मूव फ्रॉम राइट ऑफ द बाइनरी नंबर टू द लेफ्ट। ठीक है, पहले तो आप 19 है,
19 का निकालिए, 2 9 जा 18 तो 1, 2 4 जा 8 तो 1, 2 2 जा 4 तो 0, 2 1 जा 2 तो 0, फिर यहाँ पे 0, ये 1 आ गया, तो कितना आएगा 1 0 0 1 1 ये आएगा। यहाँ पे आप एक 0 भी लगा सकते हो। ये हुआ आपका 19 बेस 2। अब इसका आप 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 0 1 1 0 0 प्लस 1, तो 1 0 1 1 0 1, तो 1 0 1 1, कहाँ पे आंसर है कहीं, 1 0 1 1 0 1, फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C1 अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन इज। आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ CV स्क्वायर। तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना है आप बताइए, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 5 वोल्ट। ये अगर यहाँ पे है, अभी हम देखते हैं, अगर देखें तो हाफ CV स्क्वायर है, दैट मीन्स हाफ इंटू 20 इंटू 5 स्क्वायर, यही होगा। 2 10 जो 20 25 100, दैट मीन्स नहीं एक मिनट, 2 10 जो 20, हाँ सॉरी 250 जूल्स आएगा, तो आंसर 250 जूल्स। इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं अगर आप देखिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द डिजिटल सर्किट गिवन बिलो द आउटपुट इज, ये हो गया ए बार, ये और गेट है तो ये हो जाएगा B प्लस सी, तो यहाँ पे ए बार डॉट B प्लस सी, यहाँ पे बार नैंड गेट आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ए बार डॉट B प्लस सी, इसका होल बार, तो इसका सेकेंड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 400 वॉट कैरियर इज मॉड्यूलेटेड टू अ डेप्थ ऑफ 75%, कैलकुलेट द टोटल पावर। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पता है PT इज इक्वल टू PC ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैरियर पावर आपकी, इट इज मॉड्यूलेटेड, PC 100 वॉट 400 वॉट है, तो ये 400 वॉट हो गई इंटू 1 प्लस 0.75 इंटू 0.75 बाई 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 512.5 वॉट। जो ट्रांसमिटेड पावर है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है, इन केस ऑफ FM एंड PM, याद रखिए, तो इसका आंसर होगा ये थर्ड ऑप्शन, राइट। विच टाइप ऑफ डायोड इज a specially designed diode characterized by the negative dynamic resistance region, टनल डायोड। टनल डायोड है, मैंने आपको बताया भी था टनल डायोड क्या होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, ये इसको पूरा कनेक्ट करो। ये हाईली डूप्ड PN जंक्शन होता है, इट इज अ हाईली डूप्ड PN जंक्शन, एंड P and N टाइप सेमीकंडक्टर हैवली डूप्ड होते हैं टनल डायोड ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज। तो हैवी डूपिंग अगर होगा तो इसमें नैरो, इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि टनल डायोड हैवली डूप्ड होता है और इसलिए इसकी वजह से नैरो डिप्लीशन रीजन होता है। तो इट वर्क्स ऑन द टनलिंग प्रिंसिपल। फर्मी लेवल मूव्स इन द, फर्मी लेवल जो होता है इट मूव्स इन कंडक्शन बैंड ऑन एन साइड एंड इनसाइड द वैलेंस बैंड on P side, right? Both the Fermi level all states are filled and above the Fermi level all states are empty. Sorry, below the Fermi level क्या होता है कि all states are filled, right? And above Fermi level क्या होता है all states are empty. ये याद रखना। While compared to a normal PN junction, tunnel diode का narrow depletion width होती है। Normal forward biased में it exhibits the negative resistance region, negative differential resistance होता है इसका, यही होता है ना, dV by di है अगर ये सॉरी, तो इसमें जो negative differential resistance होता है in their operation allows them to be used as oscillator, amplifiers, switching circuits. low capacitance होता है इसका, अलाउज देम टू फंक्शन एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज है। मैं बार बार बता रही हूँ कि टनल डायोड का हाई डूपिंग होती है, नैरो डिप्लीशन विड्थ होती है, बिलो फर्मी लेवल ऑल स्टेट्स आर फिल्ड, अबव फर्मी लेवल ऑल एम्प्टी स्टेट्स आर एम्प्टी। नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस की वजह से इसे एज एन ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, स्विचिंग सर्किट्स यूज़ करते हैं। फर्मी लेवल में क्या होता है कि इट मूव्स इन द कंडक्शन बैंड इन ऑन एन साइड एंड इन साइड बैलेंस बैंड ऑन पी साइड, ठीक है, इसीलिए फर्मी लेवल के नीचे ऑल स्टेट्स आर फिल्ड एंड अबव फर्मी लेवल ऑल स्टेट्स आर एम्प्टी। तो यहाँ पे टनल डायोड्स आर नॉट गुड रेक्टिफायर्स क्योंकि इनकी हाई लीकेज करंट होती है जब रिवर्स बायस होते हैं, और ये किस फ्रीक्वेंसी पे यूज़ होते हैं 1 गीगाहर्ट्ज से 1000 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है ये और
ये पीक पॉइंट है और ये वैली पॉइंट है, राइट। ये पॉइंट जो है ए है, ये आपका वोल्टेज है। तो इन द रीजन बिटवीन पीक पॉइंट एंड वैली पॉइंट करंट इन द टनल डायोड, करंट इसमें डिक्रीज कर रही है, ठीक है, विद एन इंक्रीज इन फॉरवर्ड बायस, यही हो रहा है। तो डस्ट टनल शायद शोज अ कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन पीक पॉइंट एंड वैली पॉइंट, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सीआरटी द सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बेरियम एंड स्ट्रोंशियम ऑक्साइड कोटेड कैथोड, याद रखना, ये याद रखना आप, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन गन जो होता है आपका, इलेक्ट्रॉन गन जो होता है कैथोड रे ट्यूब का, इसमें इट इज द सोर्स ऑफ फोकस्ड एंड एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम। जो इलेक्ट्रॉन गन होता है इट इज द सोर्स ऑफ फोकस्ड एंड एक्सिलरेटेड, फोकस्ड एंड एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम का ही ये स्रोत होता है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड इन सीआरटी, ये एक डिवाइस है एक्चुअली, ये डिवाइस है, इलेक्ट्रॉन गन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन सीआरटी। इट इज द सोर्स ऑफ फोकस्ड एंड एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम, इसी से बहुत ही एक त्वरित, बहुत हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम और फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है। तो ठीक है, द इलेक्ट्रॉन गन एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है, इट एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है एंड फॉर्म्स देम इनटू अ बीम, एंड फॉर्म्स देम इनटू बीम, और ये बीम में ही बनता है, बीम में ही इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मिंग करता है बाय द हेल्प ऑफ हीटर। इसमें क्या क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ हीटर हो गया, या इसमें कैथोड है, और क्या इसमें ग्रिड है, और इसमें क्या है प्री एक्सिलरेटिंग एंड फोकसिंग एनोड है, ठीक है। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड थ्रू द इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड, इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड इन्हीं के थ्रू ये निकलता है। तो इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड मींस कि कैथोड इलेक्ट्रोड जो होता है इट इज सराउंडेड बाय अ फिलामेंट, ये एक फिलामेंट से सराउंडेड होता है, एंड द इलेक्ट्रोड्स एमिट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द पावर अप्लाई अक्रॉस इट। और जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड है, ठीक है। ये इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड मींस कि जो कैथोड इलेक्ट्रोड है दे आर सराउंडेड बाय फिलामेंट, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रोड्स जो हैं इलेक्ट्रोड्स जो हैं आपके दे एमिट, जो ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं इनसे फॉर गेटिंग द हाई इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द मॉडरेट टेम्परेचर, जो लेयर बेरियम स्ट्रोंशियम ऑक्साइड की होती है कैथोड के एंड में लगाते हैं। करंट एंड वोल्टेज जो इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड की होती है दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 600 मिली एम्पियर एंड 6.3 वोल्ट, इतना होता है। तो यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करती हैं, कब एमिट करेंगे, जब इसमें पावर अप्लाई करेंगे। इसीलिए इसका जो आंसर है ये वाला है, सेकंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय अ डायोड इन रेक्टिफायर सर्किट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टू डायरेक्ट वोल्टेज, यस यही करता है ये। अरे ये क्या हो गया, ए ऑप्शन है। कैसे, रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि क्या करता है, इनपुट एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है एट द आउटपुट टर्मिनल, यही करता है। दिस आउटपुट इज नोन एज रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज। रेक्टिफायर्स को आप सप्लाई में यूज करते हैं, पावर सप्लाई में, प्रोवाइडिंग डीसी वोल्टेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू वर्क। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डिप्लीशन टाइप मॉसफेट आईडी दिया है, वीजीएस दिया है, तो आईडीएसएस है। तो फॉर्मूला आपको मालूम ही है, मैं 10 बार बता चुकी हूँ, आईडी इक्वल टू आईडीएसएस इंटू 1 माइनस वीजीएस बाय वीपी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला निकालिए, आईडी कितना है 4.5 मिली एम्पियर, आईडीएसएस की वैल्यू निकालनी है, इंटू 1 माइनस -2 बाय -5 इसका स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आई एस एस इंटू 1 माइनस 2 बाई 5 0.4 इसका स्क्वायर, तो आई डी एस एस इंटू 0.6 आएगा तो ये 0.36 हो गया, तो ये 4.5 हो गया। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आई डी एस एस इज इक्वल टू 4.5 बाई 0.36, तो ये 45 बाई 10 इंटू 100 बाई 36, दैट मीन्स 36 50 हो गया, 12 18 हो गया, 9 2 जा 18, 12.5 मिली एम्पियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी वाइब्रेटर इज अ सर्किट विच जनरेट्स स्क्वायर वेव, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैंने आपको समझाया भी है, ठीक है। और जब भी हम बोलते हैं कि ये स्क्वायर वेव जनरेट करता है तो ये अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की वजह से करता है। इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर वेव जनरेटर और फ्री रनिंग ऑसिलेटर, ठीक है। और इसमें हमेशा ये रेजिस्टेंस आर ए आर बी और सी होता है, आर ए आर बी और सी होता है, और यहाँ आर बी के बीच में ये 2 6 पिन है,
यहाँ इसके बीच में 7 है, और यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट पे ये 1 वाला है और ये 5 है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो है आपका 4 और 8 है। ठीक है, ये याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ ए डिजिटल मल्टीमीटर। इसका आंसर है एटीन्यूएटर होता है, ए टू डी कन्वर्टर होता है, डिस्प्ले एंड रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म होता है। क्यों होता है? डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है दैट कैन मेजर मल्टीपल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज लाइक वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। डिजिटल मल्टीमीटर्स में न्यूमेरिक डिस्प्लेज होते हैं, दे आर मोर एफिशिएंट देन एनालॉग मल्टीमीटर्स। एटीन्यूएटर क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द पावर टू द मल्टीमीटर। इट प्रोवाइड्स पावर, ये पावर प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स पावर टू मल्टीमीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। एडीसी पता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। डिस्प्ले, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले और प्रोवाइड द आउटपुट इन न्यूमेरिक फॉर्म। रिकॉर्डिंग क्या करता है? इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज व्हिच आर बीइंग मेजर्ड बाय द मल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिप्लीशन रीजन इन अ जंक्शन डायोड कंटेन्स ओनली आयंस, जो कि मोबाइल चार्जेस होते हैं। व्हेनेवर वी ज्वाइन अ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर अ पी जंक्शन इज फॉर्म्ड। लाइक ये है आपका। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है? पी टाइप है और यहाँ पे एन टाइप है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे होल्स हैं। तो ये जो पॉइंट है, जंक्शन इज द पॉइंट वेयर टू और मोर ब्रांचेस मीट। तो यहाँ पे ये पॉइंट हम जंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो whenever we join a p-type and n-type semiconductor, a p-n junction is formed. In a p-n junction, you know, holes are majority carriers, electrons are majority carriers on n side. As there is a high electron and hole concentration in n-type and p-type, the diffusion of majority carriers will occur. Diffusion होता है इसमें, first step diffusion होता है। When majority carriers of n-type and p-type cross the junction, जब ये यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे, तो this is called axis। तब यहाँ पे axis माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन होगा। एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन होता है, दैट मीन्स डिफ्यूजन होता है ऑफ एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर्स। दिस इज कॉल्ड, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे जब होल्स आएंगे तो ये क्या हो गया? यहाँ पे तो यही माइनॉरिटी कैरियर हो गया ना, लेकिन इट इज द डिफ्यूजन ऑफ एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, एंड व्हेन डिफ्यूजन टेक प्लेस, पॉजिटिव आयंस ऑन एन साइड, नेगेटिव आयंस ऑन पी साइड रिमेन स्टैटिक। वो लोग फिर कांस्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर जो है आपका, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे ये डिप्लीशन रीजन बनती है। ठीक है, तो इसीलिए आपका ये ओनली आयंस है ए मोबाइल चार्जेस है। मैंने आपको 20 क्वेश्चंस कराए हैं। मैं आपको, आप मुझे बताइए क्या मैं डेली वीडियोस बनाऊं? ठीक है, जब मुझे मैं फ्री नहीं होंगी तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी। अभी टिल देयर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स भी अच्छे अच्छे लिखिए। थैंक यू वेरी मच।